अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज। इमरान खान का कहना है कि NRO-1 इस कौम को बहुत ही महंगा पड़ा है। इन दो बदमाश खानदानों और इनके साथियों की लूट मार ने 10 साल में कर्ज जो है वो 4 गुना बढ़ा दिया है। NRO-2 और भी इससे जो है शर्मनाक है। 1100 अरब रुपए की करप्शन के केसेस को अस्तस्ना दिया जा रहा है। दिन दिहाड़े डकैतियों के मुतरादिफ है। ये मौजूदा हुक्मरान सिर्फ NRO-2 हासिल करने के लिए सियासी खेल खेल रहे हैं। मुल्क से चोरों की हुक्मरानी का जल्द अज जल्द खात्मा होना चाहिए। और एक चीज और आपको क्लियर करता चलूं कि पेट्रोल गैस की कीमत और मजमूई जो महंगाई है, इसमें एक रास्त तनासुब है। पेट्रोल गैस की कीमत थोड़ी या ज्यादा हो तो इसके फौरन महंगाई पर जो है एकदम से इफेक्ट होते हैं। अप्रैल में जब सऊदी अरब, इंडिया, चीन, बांग्लादेश समेत दुनिया के मुख्तलिफ जो मुल्क हैं वो रूस से तेल गैस खरीद रहे थे, तो उस वक्त वो यानी कि वो वक्त था जब हमें भी फौरन इस तरफ जाना चाहिए था। इसकी वजह से ना ही आइंदा चंद जो रोज में आने वाली गैस का बहुत ज्यादा शॉर्टफॉल है वो आता, और इस वक्त भी मौजूदा हाल में भी आप देख लें कि हम लोग गाड़ियों में CNG इस्तेमाल नहीं कर सकते और घरों के लिए भी गैस पूरी नहीं हो रही है। गैस अक्सर घरों में शॉर्ट हो रही है। तो हमारा जो मुल्क का यानी कि दिवालिये का रिस्क है वो भी इतना ना बढ़ता। और डिस्काउंट पर रूसी पेट्रोल, मकामी पेट्रोल का मजमूई मिलकर जो है वो पेट्रोल को जो है हम लोग इस वक्त उसकी कीमत यानी कि कंट्रोल भी कर सकते थे और हमारी मैशियत भी बढ़ सकती थी। तो जून के बाद कमोडिटी सुपर साइकिल खत्म हो जाने पर पिछला खसारा भी थोड़ा थोड़ा यानी कि हम पूरा कर सकते थे, लेकिन अब शायद देर हो गई है और बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है। लेकिन फिर भी हमारे जो वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं उनका कहना है मुल्क जल्द अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला करे, अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हमारा मुल्क अपने पांव पर खड़ा हो जाए और हम यानी कि पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़े और दुनिया के अच्छे ममालिक में शामिल हों, तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हों और एक ऐसे सच्चे और अच्छे ममालिक में शामिल हों। लेकिन कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बताता चलूं कि हम लोग कितना क्या कर रहे हैं और किधर रह चुके हैं। एक तो यह है कि LCs के लिए रकम ना होने की वजह से पेट्रोल की खपत को मैनेज करने के लिए गाड़ियों की आमदोरफ्त और बच्चों के स्कूल और दफातर के ऑफ डेज में इजाफा ज़ेरे गौर हो रहा है। LCs के लिए रकम ना होने की वजह से पेट्रोल की खपत को मैनेज करने के लिए गाड़ियों की आमदोरफ्त और बच्चों के स्कूल और दफातर के ऑफ डेज में इजाफा ज़ेरे गौर है। प्राइवेट गाड़ियों की आमदोरफ्त में ज्यादा से ज्यादा कमी की तजावीज ज़ेरे गौर है। इंपोर्ट की गई सब्जियां पोर्ट पर गलने सड़ने लगी हैं क्योंकि इन्हें क्लियर करने के लिए रकम की अदम दस्तयाबी है। प्राइवेट स्टील मिल्स को LCs की वजह से खाम माल की अदम दस्तयाबी और इनके ऑपरेशन सुकड़ने लगे और बंद होने के करीब हैं। और हमारे वजीर आजम कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क को आगे लेकर बढ़ेंगे। और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को LCs की वजह से खाम माल की अदम दस्तयाबी और इनके ऑपरेशन सुकड़ने लगे और बंद होने के करीब हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास गुज़िश्ता साल से मुस्तकबिल के लिए मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे होने लगे और नए प्रोजेक्ट्स के साथ खाम माल की अदम दस्तयाबी की वजह से बहुत से यूनिट्स पहले ही बंद हो चुके हैं। कपास की जो बिल गुज़िश्ता बरस से 40% तक कम हो जाने की वजह से जिनके पास अभी तक गुज़िश्ता कपास से आगे के कॉन्ट्रैक्ट्स चलते आ रहे हैं या नए मिल रहे हैं वो भी खाम माल की अदम दस्तयाबी की वजह से बंद होने के खतरे के दो चार में हैं। लेकिन देखें कि सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब से होने वाली मैशियत के नुकसान की जो फिगर्स दी गई थी उसका तकरीबन 0% से कुछ ऊपर बजट में रखा गया है, जिस पर IMF से भी जो है हालात खराब हो रहे हैं और लोग भी अपनी मदद आपके असूलों पर बेयारो मददगार पड़े हैं। IMF को 25 साल डील करने के तजर्बे के बाद
कानों को हाथ लगाते हुए डिस्क्लेमर के आईएमएफ की मर्जी वो आए या ना आए, रवा माली साल का जो है तकरीबन 50% वक्त पूरा होने के करीब, लेकिन अभी तक जरूरी फाइनेंसिंग का रोल ओवर जिसने होना ही था के अलावा 10% भी बड़ा मुश्किल पूरा हुआ। और अभी भी घबराना नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता स्टेट बैंक ने कह दिया है कि माहाना $2500 से जायद की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती है। यानी हमारे यहां जितनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं वो गूगल की सर्विसेज खरीदती हैं, अब उन पे 2500 से जायद खर्च नहीं कर सकती हैं, जबकि यही कंपनियां लाखों डॉलर ज़र मुबादला भी कमा कर देती हैं। यानी आपकी आमदन पे इस हुकूमत ने एक और हमला कर दिया है। तजर्बाकारों को अंदाजा नहीं कि इसके असरात कहां कहां जाएंगे। हमें घबराना नहीं चाहिए क्योंकि आज पूरे मुल्क में लिंक वन डाउन हो गया है, एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग मुअत्तल हो जाएगी। तो इसके अब असरात और नुकसानात कहां तक जाएंगे ये आपकी सोच है। फिर भी हमें खैर घबराना नहीं है क्योंकि हमारी एलसीज कोई बैंक नहीं खोल रहा। स्टेट बैंक डॉलर का रेट 225 रुपए दे रहा है, जबकि बैंक जो हैं वो 250 में भी एलसीज नहीं खोल रहे हैं। अलबत्ता हुकूमत ने ओडी गाड़ियों पे करोड़ों की ड्यूटीज जो है वो हटा दी हैं और किसी बाअसर शायद शख्सियात के लिए वो एक्सपोर्ट हो रही हैं, क्योंकि इंडस्ट्री जाए बहार में लेकिन गाड़ियां आनी चाहिए। फिर भी हमें खैर घबराना नहीं है। घबराना तो नहीं है। या आप लोगों को याद होगा कि इमरान खान का भी एक ये डायलॉग कह लें कि ये एक बात बहुत मशहूर होती थी कि आपने घबराना नहीं है, और अब इस हुकूमत का भी यही है कि आपने घबराना नहीं है। लेकिन जितना भी बोझ पड़ रहा है वो घबराते घबराते आवाम पर ही पड़ रहा है। ऊपर वाले तबके को किसी को भी इस चीज का कोई असर नहीं है। जितने भी हमारे सरकारी मुलाजमीन है, खैर नीचे वाला जो तबका होता है वो तो मार खाता है, चाहे वो सरकारी है ये नीम सरकारी है, लेकिन जहां तक आप देख लें कि जितने भी अफसरान हैं, अफसरान यानी कि ऊपर वाली जो ड्यूटीज पे होते हैं, ऊपर वाली ड्यूटीज का कहने का मकसद मेरा ये है कि क्योंकि ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, मुलाजिम जो होता है वो तो चाहे हमारा मुल्क का जज है या आर्मी चीफ है या वजीर आजम है या सदर है, कोई भी है, ड्यूटीज तो ड्यूटीज है क्योंकि वो तनख्वाह ले रहे हैं। जबकि वो सरकारी खजाने से जब वो तनख्वाह लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इस मुल्क की कौम की खिदमत के लिए आए हैं। आप लोगों को शायद याद होगा कि जब भी ये लोग आप लोगों के पास वोट मांगने के लिए आते हैं तो वो यही कहते हैं हम आपके नौकर हैं, हम आपके गुलाम हैं, हम आपके ताबेदार हैं। लेकिन बाद में वो जब हम पे हुक्मरानी करते हैं तो उस हुक्मरानी के और उनके वो अल्फाजों में फिर बहुत ज्यादा जो होता है वो फर्क आ जाता है। तो खैर अल्लाह करे कि हम लोगों में वो आजिज़ी वाला दौर आ जाए, वो आजिज़ी वाली वो हमारी चीजें सब आ जाए जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहिए, जो हमें बराबरी का कानून दे और बराबरी की ही सतह पे हम लोगों को एक दूसरे को आगे लेके बढ़ने की हिम्मत दे। क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें देख रहा हूं कि मैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा वो कि हम लोग इस दुनिया के जिस दुनिया से बहुत ही पीछे रह चुके हैं। दुनिया तो बहुत आगे चली जा चुकी है, हम लोग सिर्फ करप्शन और एक दूसरे को लूटने के चक्कर में पता नहीं क्या कुछ करते जा रहे हैं। खैर अभी देखेंगे, जैसा कि यहाँ पे इस मुल्क में इंसाफ के नाम की कोई चीज बाकी ही नहीं रही है ये कह लें, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब अरशद शरीफ केस की समाअत हो रही है और वो भी इतना धक्का देने के बाद हो रही है, क्योंकि इतने सारे लेटर्स भेजे हैं, मैंने भी लेटर्स भेजा है, बहुत सारे और लोगों ने भी लेटर्स भेजे हैं। जब इतने सारे लेटर्स भेजने के बाद अब मुकदमे में किस बुनियाद पर, यानी कि वो अब हो तो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के यानी कि जस्टिस जो हैं जमाल मंदोखेल का कहना है कि मुकदमा में किस बुनियाद पर 3 लोगों को नामजद किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमा में नामजद जो है मुल्जमान के अहम शख्सियात से राब्ते हैं। चीफ जस्टिस का यह कहना है। उनका यह भी कहना है कि यह इंतहाई संजीदा मामला है। तनबिया कर रहा हूं कि हुकूमत भी
इसको संजीदगी से ले, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी का कहना है। और जबकि शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने तकरीबन ये 6 नाम हैं जो दिए हैं, जो उनको शक है। अब देखते हैं कि अदालत और हमारी ये हुकूमत और बाकी तमाम ताकतवर अफराद जो हैं वो क्या करते हैं। इस मुल्क के कानून का और इस वालदा का, इस की दुखी वालदा का, जिसके पहले ही बेटा शहीद हो चुका और ये दूसरा बेटा शहीद हो रहा है, उसकी अब ये क्या करते हैं। उन्होंने पहला नाम इनको दिया है कि कमर जावेद बाजवा, जो हमारे मुल्क के सबका आप जानते ही हैं कौन है। वो DG ISI जनरल नदीम अंजुम, कर्नल शफीक और हैं ये कमांडर फहीम। अब देखें ये 5 नाम उन्होंने दे दिए हैं और देखते हैं कि अरशद शरीफ की वालदा को ये सुप्रीम कोर्ट बेंच अब क्या जवाब देता है और इसको इस केस को किस तरफ लेकर जाता है। तो बाकी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इमरान खान के साथ भी इससे पहले क्या हो चुका है कि इमरान खान की उनकी डिमांड के मुताबिक कोई उनकी FIR नहीं हो सकी। तो अब देखते हैं कि अब जो ही इसके ऊपर कुछ और अपडेट आती है तो इंशाल्लाह आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गाड़ी जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।